दोस्तों आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और आप यकीनन उत्सुक हो चुके होंगे ये देख कर के ये नज़ारा कहाँ का है कि इतना पानी भरा हुआ है। और जब जब भी बारिश होती है तो यकीनन प्रशासन की कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है, और जहाँ पर जल की निकासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ यकीनन कितनी दिक्कतें हैं ये बात हम सबसे छुपी नहीं है। तो इस वक्त मैं आपको सीधे सीधे मुखातिब करा रहा हूँ ना सिर्फ हरियाणा के, ना सिर्फ कुरुक्षेत्र के, बल्कि भारत और विश्व भर के प्रसिद्ध श्री कृष्ण संग्रहालय के गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और साथ में विज्ञान केंद्र पैनोरमा भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जिस प्रकार से यहाँ पानी भरा हुआ है ये कहीं ना कहीं अपने आप में दुख का विषय है। और कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे समय में रुका हुआ पानी किस प्रकार से बीमारियां पैदा कर सकता है ये दुख का विषय है। और लोगों का आना, जैसे टूरिस्ट यहाँ बाहर से बहुत टूरिस्ट आती है घूमने के लिए, तो उनको अगर इस प्रकार का माहौल मिलेगा, और कुरुक्षेत्र को कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर देखा जाता है, हमारा कुरुक्षेत्र वैश्विक पटल पर है, और उसके होने के बाद भी अगर इस प्रकार का माहौल है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है कि जो सरकार की तरफ से जो पैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, पूरे तरीके से विकास नहीं हुआ है। तो आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ जो यात्री हैं, यहाँ घूमने आए थे, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इन्हें कैसा लग रहा है। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। ठीक है जी, मैं सुपौल से आए हैं। कौन से राज्य से आए हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं। तो बिहार से आप यहाँ घूमने आए हैं? घूमने के लिए आए। तो यहाँ घूम करके आपको कैसा लग रहा है कि आपको दिक्कत है? जी 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 बारिश हो रही तो पानी भरा पड़ा है तो जी बिल्कुल, ये तो है कि बारिश हो रही है तो पानी तो भरेगा ही, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ है, सरकार की चीज़ है, धार्मिक स्थान है और यहाँ लोग घूमने आते हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पानी भरा हुआ है और इस पानी की उम्मीद कम से कम 10 दिन तक तो है नहीं कि ये कहीं से निकल जाएगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी पानी में खड़ा है सर, अभी तो देख रहे हैं इतना पानी में खड़ा, कपड़ा समझ करके जी 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 फिर भी खड़ा है, तो इसका दिक्कत को मैं क्या कह सकता। तो आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, तो आप तो बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वां में। 8वीं में। तो यहाँ घूमने आए थे? हाँ। बस आई आपकी? नहीं ना। अच्छा, तो अंदर कितना रुपया टिकट लगा आपका? 30 रुपये। 30 रुपये टिकट लगा। और 40 रुपये। 30 रुपये 40 रुपये, मतलब आपने 70 रुपये खर्च करे, और आप 2 हैं तो आपने 140 रुपये खर्च किया। तो 140 रुपये खर्च करने के बाद आपको ये जो सुविधा मिल रही है, ये सुविधा कहीं ना कहीं अच्छी है या बुरी है? ये तो बुरा है। तो दोस्तों जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़े दुख का विषय है, और आप 30 रुपये 40 रुपये टिकट ले रहे हैं। हालांकि टिकट तो चलो अपना इनका निजी जो भी रहता है, खैर वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, और ये तो 2 जेंट्स लोग थे, अब ये भी मैंने कुछ देर पहले देखा, महिलाएं थी, बेटियां थी, बहनें थी, और वो अपनी किस प्रकार से अपने कपड़ों को ऐसे ऊपर कर करके चल रही थी वो कहीं ना कहीं, और फिर बीच में कोई खड्डा आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, सड़क टूटी हुई हो और अगर वो गिर जाएं तो सचमुच में दिक्कतें बड़ी हज़ारों हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जहां हम युवा हैं देश के और समाज की इन गतिविधियों को उठाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे साथ 2 और साथी हैं, युवा साथी हैं, तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से इनको यहाँ लग रहा है। जी नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। कहाँ से आए सर? मैं कैथल से। कैथल से आए, तो यहाँ घूमने आए हैं? ना वैसे ही वैसे आए थे। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शहर में आकर के, जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है? कैसा बताएं आपको? जी बताइए, जैसा लग रहा है आपको? आप खुद ही देख लो ना, कोई ठीक है सरकार कोई देख रेख कर रही है ना कुछ, ठीक है ना कोई फैसला ले रहा है। यहाँ हर टाइम हर पब्लिक दुखी हो रही है, कोई भी आम पब्लिक भी, सभी, ठीक है जी। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा, अब कोई मंत्री था कल आया हुआ था, ठीक है, जब उसकी फैसिलिटी की बात हो तो सब कुछ हो जाता है यहाँ, लेकिन जब आम आदमी की बात आए तो कुछ नहीं होगा यहाँ। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही, और वो बड़े लोग जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन बैठाते उनको हम हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो आम आदमी की वोट से अपनी फैसिलिटी के लिए, लेकिन वो अपनी फैसिलिटी करते हैं ना कि आम आदमी की। बिल्कुल। और कल यहाँ महामहिम राज्यपाल जी आए हुए थे, और उनके आने के लिए जो सुविधाएं की गई, अगर कोई सड़क नहीं बनी हुई है और अगले दिन राज्यपाल को आना है या किसी भी सो कॉल्ड मंत्री को आना है, तो रातों रात उस सड़क को तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी जिसकी वोट से ये बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं, उसका कोई ख्याल नहीं। तो क्या सर, अगर अभी 1 घंटे पहले अनाउंसमेंट हो जाए कि उनको आना है, या पानी तो दूर एक बूंद भी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन तेरे मेरे जैसे चाहे 10 दिन आता रहे, यहाँ ऐसे ही मिलेगा। ये दुर्भाग्य की बात है, और बड़ी अच्छी बात आपने कही, हम आपका दुख समझ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात उन बड़े लोगों के दरवाजे तक पहुँचे जो इस वक्त निश्चिंत होकर अपनी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बस गल्ले हैं बस। अच्छा, गल्ले हैं जी, चलो आपके हिस्से का इन्होंने कह दिया, आपकी भी पीड़ा हम समझते हैं। तो दोस्तों ये ना सिर्फ हमारे शहर की दिक्कतें हैं, ये हर किसी शहर की दिक्कत है।
और किसी गली चौराहे पर अगर पानी इकट्ठा हो जाए, हालांकि दुख का विषय तो वो भी है, लेकिन वो फिर समय रहते निकल भी जाता है। लेकिन ये तो एक ऐसे धार्मिक स्थान के सामने मौजूद है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े जगह पे जाना जाता है। तो प्रशासन के लोगों को कहीं ना कहीं आंखें खोलनी पड़ेगी और सियासत के वो बड़े लोग जो बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हैं उनको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जिन आम आदमियों ने, जिन गरीब जनता ने आपको अपनी वोट देकर के आज बड़ी कुर्सियों पर बिठाया है, आप उनके लिए कर क्या रहे हैं। वो दिक्कतों में हैं और आप उन घर से बाहर निकलें और उन लोगों के दरवाज़ों तक पहुँचें और उनके लिए अच्छा काम करें। तो इन्हीं सभी दिक्कतों के साथ, इन्हीं सभी समाधानों के साथ कि बात उन तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।